सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन की वजह से 75 लाख लोगों ने अपनी जॉब खोई, जिसमें से 15 लाख लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में से थे। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस क्लोज हुए। बट एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि इज इट जस्ट द पैंडेमिक व्हिच कॉज ऑल दिस? अब इसका आंसर हां भी है और ना भी। हम ऑलरेडी इस वक्त फोर्थ फेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप सबने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जहां पे चीजें मैकेनाइज हुई, मशीन्स आई। जैसे अगर एक खेत में 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी तो मशीन्स की वजह से सिर्फ 4 लोगों की जरूरत पड़ने लगी और वो 6 लोग फ्री हो गए। अब ऐसा नहीं था कि वो 6 लोग बेरोजगार हो गए। अब वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई थी जिनको फैक्ट्री में काम करना था, तो उन लोगों को अपस्किल करना पड़ा, रीस्किल करना पड़ा एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इनटू फैक्ट्रीज। बट ये फोर्थ फेज में कुछ अलग है। क्या अलग है, चलिए समझते हैं। नाउ अभी तक कोई भी स्किल जो आती थी वो 30 से 40 साल में ऑब्सोल्यूट होती थी। इसका मतलब कोई भी इंसान अगर एक नई स्किल सीखता था तो वो अपनी लाइफ टाइम उसी स्किल से पैसा कमा सकता था। बट अब इस फोर्थ फेज में कोई भी एक नई स्किल सिर्फ 6 या 7 साल में ऑब्सोल्यूट हो जाती है। दैट मींस एक इंसान अगर उसका वर्किंग स्पैन 30 या 40 इयर्स है, उसे हमेशा 6 या 7 साल में खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एंड इस पैंडेमिक ने और कुछ नहीं किया, बस चीजों को थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया है। जैसे गिग इकोनॉमी का आना, वर्क फ्रॉम होम होना, बच्चों का स्कूल नहीं पर घर बैठ के पढ़ना, ये सब कुछ होने ही वाला था, बस अब थोड़ा और जल्दी होने लग गया है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लिखी गई थी 1998 में, पर पता है क्या, ये आज भी उतनी ज्यादा रिलेवेंट है। सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी है 4 कैरेक्टर्स की जो दूर कहीं एक भूल भुलैया में रहते थे। उसमें से 2 थे चूहे जिनका नाम था स्निफी और स्करी, और 2 छोटे आदमी जिनका नाम था हेम और हॉ। अब ये चारों रोज खाना खोजने के लिए उस भूल भुलैया में जाते और अपने रनिंग शूज डालकर उस भूल भुलैया में अलग अलग जगह घूमते और खाना ढूंढते। उनका खाना था चीज। अब स्निफी स्करी चूहे थे, सिंपल दिमाग के थे, वो अपना नाक का इस्तेमाल करते थे, अपना खाना ढूंढते थे। हेम और हॉ जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन के थे, वो भी कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपना खाना ढूंढते थे। अब एक दिन बहुत मजे की बात हुई, उनका लकी दिन आ गया जब उन्हें एक विशाल ढेर मिला चीज का, जो जगह का नाम उन्होंने रखा स्टेशन सी। अब वो रोज सुबह आते, चीज स्टेशन सी से चीज खाते और मजे से घर जाते। अब ऐसे बहुत बढ़िया चल रहा था। इनफैक्ट उन्हें कुछ दिनों में यकीन हो गया था कि जिंदगी भर चीज स्टेशन ऐसे ही भरा रहेगा और वो अपनी चीज एंजॉय कर पाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने अपने रनिंग शूज भी उतार कर फेंक दिए थे और हेम और हॉ ने कंफर्टेबल होने के लिए उस जगह पे ये तक लिख दिया था, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। रोज स्निफी और स्करी सुबह सुबह चीज स्टेशन सी पे जाते, जहां पे स्निफी आसपास की चीज को इंस्पेक्ट करता और उसके बाद वो दोनों चीज खाते और वापस घर चले जाते। हेम एंड हॉ अब धीरे धीरे लेजी हो गए थे। वो आफ्टरनून में वहां आने लगे और वो भी अपनी चीज एंजॉय करते और चले जाते। अब एक दिन स्निफी स्करी जब उस स्टेशन सी पे पहुंचे तो उन्होंने देखा पूरी चीज खत्म हो गई थी। बट वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बिकॉज स्निफी को बहुत टाइम से ऐसा लग ही रहा था कि होने वाला है। तो उन्होंने अपने रनिंग शूज दोबारा डाले और वो मेज में निकल पड़े। अब हेम एंड हॉ भी आराम से आफ्टरनून में वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज स्टेशन सी खाली है। तो हेम एंड हॉ को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, उन्हें बहुत अनफेयर लगा, उनको लगा उनके साथ कुछ धोखा हुआ है। बट फिर भी हेम ने हॉ को बोला, डोंट वरी, यहां पे अभी चीज वापस आ जाएगी। और वो पूरा दिन वही इंतजार करते रहे। इनफैक्ट सिर्फ उसी दिन नहीं, वो काफी दिन तक ऐसे रिपीटेडली आते रहे और खाली स्टेशन पे वेट करते रहे कि वहां पे चीज कैसे भी खुद आ जाएगी। फिर एक दिन हॉ ने हेम को बोला कि यार मुझे लगता है कि ना शायद चीज कभी वापस नहीं आएगी स्टेशन पे। इनफैक्ट हमारे दोस्त स्निफी और स्करी भी तो मेज में जा चुके हैं नई चीज ढूंढने के लिए, हमें भी चलना चाहिए। पर हेम ने हॉ को बोला, नहीं तुम पागल हो गए हो, उनको चीज यहां रखनी ही पड़ेगी, चिंता मत करो, चीज यहां पे आ जाएगी, डरो मत। अब हॉ कुछ दिन तो हेम की बात सुनता रहा, बट फाइनली हॉ ने एक दिन डिसाइड किया कि अब वो मेज में दोबारा जाएगा और नई चीज ढूंढेगा। अब
हॉ को बहुत डर लग रहा था मेज में जाते हुए, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए थे उस मेज में गए हुए। उसे डर लग रहा था कहीं वो अगर वो स्टेशन सी छोड़ देगा तो कहीं स्टेशन सी की चीज की जो अपॉर्चुनिटी है वो उससे छूट ना जाए। बट स्टिल वो डरता हुआ आगे बढ़ता रहा एंड खुद के डर को भगाने के लिए उसने वॉल पे एक मैसेज लिखा, What would you have done if you were not afraid? हॉ डरा हुआ था, कंफ्यूज था, फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था उस भूल भुलैया में। हाँ, बट इस बार वो भूल भुलैया उसके लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि चीजें पहले से बहुत बदल चुकी थी। और बार बार हॉ के दिमाग में ये थॉट भी आ रहा था कि उसका दोस्त जो हेम है वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्या वो चीज स्टेशन सी से निकला होगा। इनफैक्ट उसने ना डिसाइड किया कि ना वो वॉल्स पे अलग अलग मैसेजेस लिखेगा सो दैट जब हेम वहां से कभी निकले तो वो पढ़ पाए और वो हॉ को फॉलो कर पाए। अब हॉ चलता चलता ये सोचने लगा कि ऐसी क्या गलती करी थी उसने कि उसे ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है। सो तभी उसे एक बहुत अमेजिंग रियलाइजेशन हुई जो उसने वॉल पे लिख दी, स्मेल योर चीज ऑफन सो दैट यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। दूसरी तरफ उस भूल भुलैया में स्निफी और स्करी को एक और चीज स्टेशन मिल गया था, जिस चीज स्टेशन का नाम था स्टेशन एन। और ये स्टेशन सी से भी बहुत बड़ा था, इसमें बहुत वैरायटी की चीज थी। और यहां पे हमारा दोस्त हॉ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इनफैक्ट उसे अब थोड़ी थोड़ी चीज मिलने लगी थी जिसको वो खाता और आगे बढ़ता। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, इनफैक्ट वो बहुत खुश था। बट मजे की बात यह है कि हॉ को अभी भी बहुत ज्यादा चीज नहीं मिली थी। स्टिल ही वॉज वेरी हैप्पी एंड फॉर दैट हैप्पीनेस ही रिटन ऑन द वॉल, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। हॉ अब काफी अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन करने लगा था। इनफैक्ट वो बार बार बैठ के सोचता कि उसे नई चीज मिल गई है और वो नई चीज को इंजॉय कर रहा है। एंड इसीलिए उसने वॉल पे एक मैसेज लिखा, इमेजिन योरसेल्फ एंजॉयिंग न्यू चीज लीड्स यू टू इट। अब फाइनली हॉ को एक चीज स्टेशन मिल गया, बट यू नो व्हाट, वो चीज स्टेशन बिल्कुल खाली था। और ना हॉ को अब ये समझ आ गया कि अगर वो चीज स्टेशन सी से पहले निकल जाता तो उसको यहां पे बहुत सारी चीज मिलती। और यही मैसेज हेम को देने के लिए हॉ ने उस वॉल पे एक बड़ा बड़ा मैसेज लिखा, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू वन। हॉ को हेम की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि क्या उसका पुराना दोस्त चीज स्टेशन सी से निकला भी होगा। एंड इसीलिए हॉ अपने दोस्त को वापस लेने और अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए चीज स्टेशन सी पे गया। और उसने हेम को बहुत बोला कि चलो अब बाहर चलते हैं एंड नई चीज ढूंढते हैं। बट हेम ने हॉ की बिल्कुल नहीं सुनी। उसने बोला नहीं, मुझे मेरी ही चीज वापस चाहिए। अब हॉ थोड़ा सा निराश होके फिर से बाहर आ गया एंड उसने वॉल पे हेम के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज लिखा, जो है ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। यस, फाइनली वो दिन आ गया जब हॉ भी पहुंच गया चीज स्टेशन एन पे। वो अपने पुराने दोस्त स्निफी और स्करी से मिला और उसके बाद उसने खूब सारी चीज एंजॉय करी। हाँ, उसको अभी भी था कि उसका दोस्त हेम काश फटाफट उसके साथ जल्दी वापस आ जाए, बट हॉ वॉज हैप्पी एंजॉयिंग ऑल दैट चीज। बट इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट ना करे, इसलिए उसने खुद के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज वॉल पे लिखा, मूव विद योर चीज एंड एंजॉय इट। अब ये स्टोरी क्लियरली 4 ह्यूमन कैरेक्टर्स को दर्शाती है। सो यू चेक, आपका कैरेक्टर कौन सा डोमिनेटिंग है? क्या आप स्निफी की तरह हैं जो हमेशा चेंज को सेंस करते रहते हैं एंड फटाफट चेंज हो जाते हैं? क्या आप स्करी की तरह हैं जो चेंज को बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं? क्या आप हॉ की तरह हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं पर चेंज हो जाते हैं? या हेम की तरह जो चेंज होना ही नहीं चाहते? ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई द बुक हु मूव्ड माय चीज, जो लिखी है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। बहुत प्यारी बुक है एंड मैंने पहले भी अपने चैनल में इस बुक को रिकमेंड किया है कि अगर आप रीडिंग शुरू कर रहे हैं यू मस्ट रीड दिस सिंपल अमेजिंग स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा,
दोस्तों, रिलेटिव्स, कलीग्स, मम्मी पापा सबका शेयर करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा आप कौन सी और बुक समरीज मुझसे सुनना चाहते हैं. एंड यस, my target is to reach 1000 subscribers. So guys, just 270 more left. Please push more, share with your friends and tell them to subscribe. And yes, thank you so much for staying with the video. I pray for everyone's health, everyone's well-being. I hope you got vaccinated. Stay safe, stay healthy, read good books. Thank you.